साउथर्ड के एपिसोड 26 में आज मैं तिरुवनंतपुरम से जटायू आर्ट सेंटर जाने वाला हूँ। मैं तुम्हारा चैनल टू हमें ट्रैवल, मेरा नाम रोहन चल उपाध्याय है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मैं साउथर्ड पर हूँ और आज तारीख है 2 फरवरी 2023 और अभी मैं यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में हूँ। कल काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए और कल तो वेडनेसडे तक भीड़ नहीं थी पर बहुत सुपर दर्शन हो गए और बाद में मैं बस यहाँ पे थोड़ा लोकल मार्केट घूमा। मैं बताऊँ तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे मैं होटल में रुका था, काफ़ी सुपर होटल है। मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। सो काफ़ी सुपर रूम है। यहाँ पे बेड है, यहाँ पे मैं कुछ सामान है तो पैक कर दिया है मैंने क्योंकि निकलना है। और ये टीवी है जो कभी चालू किया नहीं। यहाँ से विंडो है और ये वॉशरूम है। तो अभी क्या ना कि अभी एक दिक्कत हो गई है। मैंने अभी एक्चुअली पूछा कि मतलब हॉस्टल बतला में पूछा कि चेक इन टाइम है मैं 1 घंटे में ही पहुँच जाऊँगा, फिर कल जैसा ना हो। तो फिर जब मैंने उनको फ़ोन किया उन्होंने बोला कि सॉरी सर चेक इन 12 बजे ही होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। और अभी करीबन 7 बज चुके हैं और मैं 1 घंटे के मतलब 8 बजे पहुँच जाऊँगा। तो अभी मेरा कहीं ना कहीं ये प्लान है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो जटायू रॉक है ना वहाँ पे एक्सप्लोर कर लेता हूँ क्योंकि वो भी एक्सप्लोर करना ही है। तो मैंने सोचा कि चलो वो जटायू रॉक एक्सप्लोर कर ही लेते, तब तक आई थिंक सो 10-11 बज ही जाएंगे और फिर आज जाकर करीबन 12 के आसपास हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, अपने ना जटायू रॉक एक्सप्लोर करते हैं। क्या बाय, क्या नाम है आपका? नेम सैनिल ना? ओके बाय। चलो निकलते हैं। अभी करीबन 7:50 मतलब 8 बजने ही आए। निकलते निकलते 8 बज ही जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि बारिश गिरेगी। देखते हैं क्या करते हैं अब। और गलती में से ये हो गई कि कल मैं यहाँ पे कोवलम बीच गया था ना, मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करने, तो मैंने अपने जो ग्लव्स थे ना वो इसमें रखे और मैं भूल ही गया। अभी मैं जब निकल रहा था तब याद आया कि राइडिंग ग्लव्स किधर गए। फिर अचानक याद आया कि हाँ वो तो मैंने इसके अंदर रखे हैं। अभी इसको ओपन करना मतलब बहुत ही, उसमें आधा घंटा चला जाएगा। तो मैंने बोला छोड़ो चलो। वैसे भी इतनी मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर 200-300 किलोमीटर की राइड होती ना तो मैं निकाल भी देता, पर अभी आज इतनी भी दूर जाना भी नहीं है। 47 भी है और एक ये भी है, पर ये वाला मुझे थोड़ा सा एक अलग लग रहा है क्योंकि ये पहाड़ वाला लग रहा है मुझे। देखो पता नहीं ऐसा लग तो रहा है। 54 है, अगर ये जाएगा तो 51 हो जाएगा, पर गूगल मैप ये सजेस्ट कर रहा है तो हम गूगल मैप की मानते हैं। चलो तो ये रहा मेघना रेसिडेंसी, ये यहाँ पे मेरा स्टॉप था। तो चलो 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे। सो यहाँ पे ही कहीं में मैं मतलब यहाँ से रास्ता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर जा। अरे यार मैं उल्टा जा रहा हूँ। ओके अभी सही आया। 51 किलोमीटर 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम काफ़ी मस्त जगह है, मुझे तिरुवनंतपुरम अच्छा लगा। रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं और सब यहाँ पे मिल रहा है। वैसे वॉकिंग, रात को वॉकिंग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं करीबन 11-12 बजे एक अकेले ही वॉक कर रहा था, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिस्की है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पर। और सेफ्टी भी बहुत है, पुलिस की जो व्हीकल से पेट्रोलिंग कर ही रही थी, तो ऐसे कोई दिक्कत लगी नहीं मुझे लाइक तिरुवनंतपुरम में। ऑब्वियसली बात है कि कैपिटल है तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत है। नारियल, तो इस जगह का नाम है पोटा क्यूजेवा, पोटा पता नहीं क्या लिखा है ये, JCT ऐसा लिखा है, पोटा क्यूजाय JTC। चलो 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 यहाँ से मुझे ले लेना है लेफ्ट। कोविदार सीधा, थाम्पानूर राइट है। मुझे पता था लेट तो हो ही जाएगा गूगल मैप के हिसाब से। अभी मैं करीबन 9:30 के आसपास, मतलब समझ 10 बजे के आसपास में पहुँच ही जाऊँगा। गूगल मैप पे ना थोड़े से एक अलग रास्ते पे लेके आया मुझे, पर मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि काइंड ऑफ मुझे थोड़ा पहाड़ी जैसा लग रहा है क्योंकि रास्ते टेढ़े मेढ़े से है। नैंदू मंगादू सीधा, कोतारकारा लेफ्ट है, कोतायम लेफ्ट है। ओके एक्सीलेंट।
कोतरकारा राइट है, काजाकोतम लेफ्ट है। काजाकोतम ओके। हम राइट पे नेदू मंगद अतिंगल लेफ्ट साइड पर। ओके, इस जगह का नाम है करिटी वमनपुरम। और यहाँ पे रोड बहुत सुपर है यहाँ पर। नीला महल कोतरकारा सीधा है, और अभी बस करीबन 9 मिनट की दूरी पर है, करीबन 5.7 किलोमीटर है। नीला महल ओके, इस जगह का नाम है नीला महल। अरे मुझे यहाँ से दिख गया, चटाई का जो पूरा एक रॉक से पूरा बनाया हुआ है ना उनका स्ट्रक्चर, वो दिख गया। इस जगह का नाम है कुरियोदे ओके। यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलता है। अच्छा, बसेस KSRTC। मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना था, मैं थोड़ा आगे आ गया। हाँ, कोई ऐसे भी आ ही नहीं रहा। जटायु अर्थ सेंटर ओके। भैया इनके घर कितने खूबसूरत बने होते हैं, नहीं एकदम छोटे से होते हैं, पर यहाँ पे व्यू देखो। यार देखना, यहाँ पे और कुछ बन रहा होगा, पता नहीं क्या है, पर बहुत खूबसूरत घर होते हैं यहाँ पे। मैं देखो ग्रीनरी के बीच में रह रहे हैं, ना कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं। जटायु अर्थ सेंटर, यहाँ पे कुछ है भी नहीं, तब भी गूगल मैप पे लाल लाल दिखा रहा है। ये फॉग है, कुछ जलाया है। यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अंदर ओपन नहीं हो। अच्छा, ऐसा क्या? कितने? 9:30 बजे का ओपन चालू हो गया। 9:30। तो पार्क कहाँ कर सकते हैं? अंदर कर सकते हैं ना? ओके। अच्छा, अभी नहीं कर सकते। ओके ओके। किधर से आए? मैं गुजरात। तो ये रहा जटायु अर्थ सेंटर। ये करीबन भैया ने बताया 9:30 के आसपास खुलेगा, तो तभी एंट्री देंगे। तो और अंदर भैया ने बताया लगेज रूम भी है, तो अच्छा पार्किंग भी अंदर ही है। और आज तो देखो आज थर्सडे हुआ ना, हाँ थर्सडे, तो सब कुछ खाली है। भैया ने बोला शाम हो गई ना तो बहुत भीड़ होगी, तो अभी तो इतनी भीड़ नहीं होगी, पर शाम होते होते पूरा भर जाएगा। और सैटरडे संडे तो बहुत क्राउड ही रहता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी साउथ अर्थ के एपिसोड 27 में मैं आपको जटायु अर्थ सेंटर के बारे में दिखाने वाला हूँ। मैंने अपने चैनल पर 280 से अधिक ट्रैवलिंग के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो।